हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज देखते हैं महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10th से फाइनेंशियल प्लानिंग लेसन। इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो जीएसटी है। जीएसटी होता क्या है? जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब क्या हो गया? वस्तु और सेवा कर। जैसे मान लीजिए कि आप कोई सामान खरीदते हैं, उसके बदले आप कुछ पैसे देते हैं, तो उस पैसे पर क्या लगता है? दुकानदार जीएसटी लगाता है। जीएसटी लगाता है तो वो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते हैं। जैसे मान लो 500 रुपए का आपने कोई सामान खरीदा और उस पर 5% आपका जीएसटी लग गया, तो आप क्या करेंगे? 5% उसको एक्स्ट्रा मनी देंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही यहां पे देखिए सर्विस टैक्स। सर्विस मतलब क्या हो गया? जैसे आपका हो गया नाई के पास जाते हैं, बार्बर के पास जाते हैं, बाल वगैरह कटाते हैं, तो उसको आप पैसे क्यों देते हैं भाई? उसने क्या किया? आपकी सेवा की। आपको बदले में कुछ नहीं दिया, बल्कि बदले में आपसे ले लिया। क्या ले लिया? आपके बाल ले लिया। तो उसने फिर भी क्या किया? आपने उसको पैसे दिए। क्यों दिए? क्योंकि उसने आपकी सेवा की। ठीक है, तो यहां पे जीएसटी का मतलब हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि टू टाइप का होता है। फर्स्ट होता है सीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जो सेंट्रल केंद्र सरकार को जाता है। और दूसरा है एसजीएसटी। एसजीएसटी मतलब हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि जाता है किसको? राज्य सरकार को। ठीक है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इक्वल होते हैं। सीजीएसटी का मतलब क्या? आपको अभी हमने बताया कि ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जो कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बराबर होता है। ठीक है, थर्ड फार्मूला आपका सीजीएसटी इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी। जो सीजीएसटी होता है, जो सेंट्रल का गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, वो टोटल जीएसटी का हाफ होता है। मतलब इस ऐसा हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए जीएसटी क्या है? फादर है, उसके टू सन है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो फादर क्या करेगा? दोनों को इक्वल अमाउंट देगा, और दोनों को इक्वल से ही क्या हो जाएगा? जैसे 100 रुपए जीएसटी है, तो 50 रुपये क्या हो जाएगा? 50 रुपये हो जाएगा आपका हो जाएगा सीजीएसटी, और 50 रुपये हो जाएगा एसजीएसटी। ओके, तो यहां पे देखिए जीएसटी इक्वल टू क्या है? जीएसटी इक्वल टू क्या है? टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाई जीएसटी परसेंट। मतलब क्या होगा? जीएसटी अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो जो जिसपे टैक्स लगने वाला है, टैक्स वाला वो अमाउंट और उसका जीएसटी का जितना परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जीएसटी मिल जाएगा। और 6 है फार्मूला टोटल पेएबल अमाउंट। मतलब आप कितना दुकानदार को पैसे देंगे, वो कैसे मिलेगा? टैक्सेबल अमाउंट में आप जीएसटी को ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट आप कितना देंगे शॉपकीपर को, वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेएबल जीएसटी इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ये आपका सेकंड एक्सरसाइज में यूज होगा ये फार्मूला। पेएबल जीएसटी इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स मतलब बाहर जाएगा, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जब आप खरीदेंगे तब ये टैक्स लगेगा, और जब ये आउटपुट रहेगा मतलब कि आप जब बेचेंगे तब टैक्स देना होता है। ये दो चीजें हैं। नेक्स्ट है आपका जीएसटी परसेंटेज। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जीएसटी परसेंटेज फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है। जीएसटी अपॉन टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इतने फार्मूले आपको यूज करने हैं। अब आइए देखते हैं 4.1 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। तो लिखेंगे यहां पे जीएसटी परसेंट आपको गिवन है कितना? 12%। व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? आपको यहां पे देखिए पता है क्या? सीजीएसटी इक्वल टू क्या होता है? हाफ ऑफ जीएसटी परसेंट। तो यहां से हम निकाल लेंगे सीजीएसटी परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ जीएसटी परसेंट। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाई 12% इक्वल टू 6%। ओके, ये फर्स्ट आंसर आ गया। अब सेकंड, इसमें आपको एसजीएसटी भी फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला नंबर सेकंड देखिए, सीजीएसटी इक्वल किसके? एसजीएसटी के। तो यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एसजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी परसेंट, देयरफॉर इट बिकम 6%। ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? ऑन सर्टेन आर्टिकल इज रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी?
तो इस क्वेश्चन में देखिए बहुत ही सिंपल है। आपको क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि आपको सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स गिवन है आपको 9%। तो यहां आप लिख लेंगे सबसे पहले गिवन आपको क्या है, सीजीएसटी परसेंट आपको गिवन है कितना, 9%। ओके, तो आपको पता है फार्मूला नंबर सेकंड क्या, सीजीएसटी इक्विवेलेंट होगा किसके, इक्वल किसके होगा, एसजीएसटी के। लिखेंगे देयरफॉर एसजीएसटी परसेंट इज इक्वल टू सीजीएसटी परसेंट, ये क्या हो जाएगा आपका 9%। मतलब क्या हो गया, सीजीएसटी भी आपका कितना आ गया, 9% आ गया। और आपको सेकंड फर्स्ट फार्मूला पता है क्या, जीएसटी इक्वल किसके होता है, एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी। तो दोनों को इक्वल लिख देंगे, यहां आप लिखेंगे जीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी परसेंट इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी परसेंट। ओके, सीजीएसटी आपका 9 है, 9% हो गया, और एसजीएसटी भी क्या है, 9 है, तो 9% हो गया। दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया आपका, 18% आ गया। जीएसटी आपका वो मिल गया 18%। ओके, जीएसटी 18% है और एसजीएसटी आपका 9% है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में मिस्टर रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज 2800। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। मतलब आपको क्या निकालना है, जीएसटी और सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये तीन चीजें आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पे टैक्सेबल अमाउंट, लिखेंगे यहां पे सिंस टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1 टिन क्या है, 2800 रुपी है। तो सेम ऐसे ही टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन क्या हो जाएगा, लिखेंगे देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन्स, 2 टिन क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2800 दैट इज 5600 रुपीज। ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या लगेगा, 28% जीएसटी लगेगा। तो यहां पे देखिए जीएसटी आपको गिवन है, आल्सो गिवन क्या है आपको, जीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी परसेंट इक्वल टू 28%, ये गिवन है आपको। ओके, जीएसटी परसेंट आपको क्या गिवन है, जीएसटी परसेंट गिवन है आपको 28%। तो आप जीएसटी फाइंड आउट कर लेंगे। जीएसटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, जीएसटी इज इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई जीएसटी परसेंट। टैक्सेबल वैल्यू आपको मिल गया है 5600, तो यहां आप लिखेंगे 5600 मल्टीप्लाई बाई जीएसटी कितना है, 28% परसेंट मतलब अपॉन 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 56 मल्टीप्लाई बाई 28। ओके, अब इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो लिखेंगे यहां पे 56 मल्टीप्लाई बाई 28। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 5 जा 40 और 4 44। अब 56 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 112 हो जाएगा। इनको ऐड कर देंगे, ये 8 4 6, ये 6 हो गया और ये 5, ये 1। आपका जो जीएसटी आ गया वो कितना आ गया, जीएसटी आपको मिल गया 1568 रुपीज, ये आपका जीएसटी है। ओके, बट आपको अब फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है सी जीएसटी एंड यस जीएसटी फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे सी जीएसटी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 ऑफ जीएसटी। तो 1/2 ऑफ, इसमें जीएसटी की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 1568। 2 से सिंप्लीफाई कीजिए या इसी को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1568 2 से डिवाइड कीजिए, 2 7 जा 14, ये 16 हो गया, 2 8 जा 16,
और यहां से ये 8 आया तो ये 4 हो जाएगा। ओके, तो आपको मिल गया क्या, CGST 784 रुपीज। ये आपको मिल गया CGST आपके पास आ गया 784 रुपीज। Therefore SGST also equivalent to CGST, therefore it is also 784 rupees। ओके, SGST भी आपको कितना मिल गया, 784 रुपीज। तो आप लास्ट में आंसर लिख देंगे therefore CGST and SGST charged in tax invoice 784 रुपीज ईच। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी करना था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586 रुपीज, रेट ऑफ GST इज 18%, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर द कस्टमर। मतलब यहां पे देखिए आपको टैक्सेबल वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है आपको, टैक्सेबल वैल्यू आपको गिवन है 586 रुपीज और GST परसेंट गिवन है आपको, GST परसेंट गिवन है कितना, 18%। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर, मतलब आपको टोटल वैल्यू फाइंड आउट करना है, टोटल वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब कस्टमर को वो कितना देगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा इस क्वेश्चन में, GST फाइंड आउट करना। GST कैसे फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला आपके पास है, सिंस GST इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई GST परसेंट। तो टैक्सेबल वैल्यू आपको गिवन कितना है, 586 और इस पे 18% की GST लग गई तो 18/100। अब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, 18 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। 18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 586 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 8 जा 64 4 68 कैरी 6, 8 5 जा 40 40 और 6 46 हो जाएगा। और इधर हो गया आपका ये 5 8 6, ये 6 8 6 14 कैरी 1, ये 15 कैरी 1, तो आपको क्या मिल गया यहां पे 10,548 ओके अपॉन 100। अब 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा, आपका हो गया 105.48 रुपीज। ये आपका क्या आ गया, GST आ गया। क्या आ गया, आपको मिल गया GST। अब ये GST जब मिल गया तो हमको टोटल वैल्यू फाइंड आउट करना है। टोटल वैल्यू के लिए फार्मूला है अपने पास, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। टैक्सेबल वैल्यू आपके पास क्या है, 586 प्लस 105.48। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा फिर आपका, सॉरी ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐड करना है। जब ऐड करेंगे 586 और 105, पॉइंट का यहां पे विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यहां पे देखिए 105.48 है और ऊपर पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट लगा के आप डबल जीरो कर दीजिए जिससे इक्वल हो जाए, आपको एडिशन में प्रॉब्लम ना हो। ये हो जाएगा आपका 48 और ये 651 6511 कैरी 1, ये हो गया 9 और ये 691। आंसर आपका आ गया 691.48 रुपीज। मतलब कि जो शॉपकीपर को वो कितना देगा कस्टमर, 691.48 रुपीज वो टैक्स देगा। लिखेंगे यहां पे देयरफॉर आंसर प्राइस ऑफ द बेल्ट
price of the belt for the customer is 691.48 रुपीज। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी। यहां पे आपको टोटल वैल्यू गिवन है, इसमें हमने टोटल वैल्यू फाइंड आउट किया था। ठीक है, टोटल वैल्यू इक्वल टू, देखिए यहां पे फार्मूला अप्लाई किया था, टोटल वैल्यू इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, और यहां पे ऑलरेडी गिवन है टोटल वैल्यू इक्वल टू द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार इज 1770 रुपीज। Rate of GST is 18% on the toy. Find the taxable value CGST and SGST for this toy. तो यहाँ पे देखिए टैक्सेबल वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो उसको आपको सपोज कर लेना है। यहाँ पे सपोज कर लेंगे, लिखेंगे लेट टैक्सेबल वैल्यू इज एक्स। हमने सपोज कर लिया क्या, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, एक्स है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, जीएसटी अप्लाई कर देंगे। देन जीएसटी परसेंटेज आपको गिवन है, जीएसटी परसेंट कितना गिवन है, जीएसटी परसेंट आपको गिवन है 18%, और आपको टोटल वैल्यू गिवन है, वो तो यहां पे दिख रहा है आपको। ठीक है, जीएसटी परसेंट, तो हम जीएसटी फाइंड आउट कर लेंगे। जीएसटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जीएसटी परसेंट। टैक्सेबल वैल्यू आपका एक्स है, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय 18/100। तो जीएसटी आपके पास क्या आ गया, 18x/100। ये आपकी जीएसटी हो गई। ओके, इक्वेशन नंबर इसको आप फर्स्ट बोल दीजिए। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में टोटल वैल्यू गिवन है, टोटल वैल्यू लिखेंगे। टोटल वैल्यू का फार्मूला, सिंस टोटल वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो टोटल वैल्यू आपको गिवन क्या है, 1770, और टैक्सेबल वैल्यू आपने एज्यूम किया है एक्स, तो इसके प्लेस पे एक्स प्लस जीएसटी परसेंट। जीएसटी आपका कितना है, 18x/100। तो अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसमें क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इंप्लाइज दैट 1770 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 100, दैट इज 100x प्लस 1 इंटू 18x, ये क्या हो जाएगा, 18x/100। इस 100 का अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये आपका हो गया 1770 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 100x और 18x ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 118x। ओके, तो अब आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1717 और ये 00 आ गया। ठीक है, अपॉन 118। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड आप कर लेंगे यहां पे, जब आप इसको डिवाइड करोगे 177,000 अपॉन 118 से, तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू 1500। x की वैल्यू आपको 1500 मिल गई। इसका मतलब क्या हो गया, आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ गई 1500। तो यहां आप लिखेंगे देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू इक्वल टू 1500 रुपीज। ओके, अब क्वेश्चन में आपसे क्या फाइंड आउट करने को बोला, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू हमारी आ चुकी है 1500। इसके बाद निकालना है आपको CGST, SGST फॉर दिस टॉय। तो CGST और SGST के लिए हमें GST पता होना चाहिए, और GST हमें इक्वेशन फर्स्ट से पता चलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम कहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1500 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, GST
इज इक्वल टू 18/100 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट है आपका जीएसटी इक्वल टू 18x/100, तो x के प्लेस पे वैल्यू रखेंगे 1500, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, जीएसटी इक्वल टू आपका आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 15, 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 मल्टीप्लाई बाई 15 कितना हो जाएगा, 15 8 जा 120, कैरी 12, 15 1 जा 15, 15 और 12 हो जाएगा आपका 27, 270, ओके। तो 270 आ गया आपका, जीएसटी आपको मिल गई कितनी रुपीस, 270 रुपीस। इसके बाद अब क्या करना है, आपको निकालना है सीजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है आपको पता है, लिखेंगे सीजीएसटी, जीएसटी आपको मिल चुका है कितना, 270 रुपीज। सीजीएसटी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 ऑफ जीएसटी, तो 1/2 ऑफ जीएसटी 270, 270 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये हो गया 135 रुपीज, ये आ गई सीजीएसटी, ओके। अब ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, एसजीएसटी हो जाएगा, लिखेंगे देयरफॉर एसजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी, तो ये भी क्या हो जाएगा 135 रुपीज, ये हो गया एसजीएसटी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5th भी कंप्लीट हो गया, इतना ही करना है, लास्ट में आप आंसर लिख देंगे, देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 1500 रुपीज, सीजीएसटी इक्वल टू 135 रुपीज एंड एसजीएसटी इक्वल टू 135 रुपीज, ओके। इतना ही आपको इस क्वेश्चन नंबर 5 में करना था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड ऑन एन एसी ऑफ 1.5 टन टू कंपनी, कास्ट ऑफ द एसी सप्लाइड इज 15,200 विथ जीएसटी, मतलब टोटल वैल्यू आपको गिवन है 15,200 विथ जीएसटी है। रेट ऑफ सी जीएसटी ऑन एसी इज 14%, देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट एज सोन इन द टैक्स इनवाइस ऑफ टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ एसजीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, ये इतने सारी चीजें आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पे देखिए आपको टैक्सेबल वैल्यू गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको एज्यूम कर लेंगे, लिखेंगे सिंस या लेट, लिखेंगे लेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी इज एक्स रुपीज, ओके। अब जीएसटी कितना है, यहां देखिए सी जीएसटी ऑन एसी कितना है 14%, तो जीएसटी कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, लिख देंगे यहां पे, एंड सी जीएसटी आपको गिवन है, सी जीएसटी इक्वल टू गिवन है आपको 14%, ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, एस जीएसटी, या यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, यस जीएसटी इज इक्वल टू आल्सो 14%, देयरफॉर जीएसटी विल बी, जीएसटी ये परसेंटेज है, ओके, जीएसटी परसेंटेज आपका कितना हो जाएगा 28%, ओके। अब हम लोग निकाल लेंगे जीएसटी, यहां पे लिखेंगे सिंस जीएसटी इज इक्वल टू क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जीएसटी परसेंट, तो टैक्सेबल वैल्यू आपको गिवन क्या है, एक्स है, तो ये एक्स मल्टीप्लाई बाय 28/100, ये क्या हो गया आपका 28/100 एक्स, ये जीएसटी हो गई, ठीक है। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, ओके।
अब देखिए क्या है, आपको टोटल वैल्यू गिवन है, कितना टोटल वैल्यू 51,200 विथ जीएसटी है। तो यहां आप लिखेंगे सिंस टोटल वैल्यू इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो टोटल वैल्यू आपको गिवन है कितना 51,200 इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू क्या है, टैक्सेबल वैल्यू आपने सपोज किया है एक्स, तो इसके प्लेस पे एक्स प्लस 28/100 एक्स। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा आपका 51,200 इज इक्वल टू एक्स इंटू 100 एक्स प्लस 28x अपॉन 100। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इंटू एक्स 100x और 28 ऐड हो जाएगा तो 128 हो जाएगा अपॉन 100। इस 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा 51,200, उसके बाद 00 या मल्टीप्लाई 100 कर देंगे इज इक्वल टू 128x। ओके, इंप्लाइज दैट ये हो गया आपका 51,200 इक्वल टू 128x। देयरफॉर x इज इक्वल टू 51,200,040 अपॉन 128। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए 128 से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। 128 4 जा 512 होता है, तो यहां पे ये 4 टाइम्स जाएगा। x इज इक्वल टू आपका हो गया 40,000, कितना हो गया 40,000 रुपीज। ठीक है, x मींस आपको मिल गया टैक्सेबल वैल्यू मिल गया क्या 40,000 रुपीज, बट आपको क्या फाइंड आउट करना है, जीएसटी रेट ऑफ जीएसटी भी बताना है, सारी चीजें आपको बताना है। रेट ऑफ एसजीएसटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 14%, ये आपने ऑलरेडी यहां पे बता दिया, पहला आंसर हो गया। रेट ऑफ जीएसटी ये 28 हो गया। टैक्सेबल वैल्यू वो भी फाइंड आउट हो गई। अब टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी अब निकाल लेते हैं। जीएसटी क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 40,000 इन इक्वेशन फर्स्ट में x के प्लेस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। ये हो गया आपका जीएसटी इज इक्वल टू 28/100 मल्टीप्लाई बाई 40,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जीएसटी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, जीएसटी इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाई 400। 28 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 00, और ये हो गया आपका 112 11,200। ये आ गई आपकी जीएसटी। ओके, जीएसटी के बाद अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। अब अमाउंट ऑफ सीजीएसटी मतलब इसका हाफ हो जाएगा, लिखेंगे यहां पे देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ जीएसटी। तो हाफ ऑफ जीएसटी की वैल्यू क्या है 1200, 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 10 कैरी 1 आ गया आपका। सीजीएसटी कितना आ गया 5600 रुपीज। और सेम इतना ही क्या हो जाएगा आपका एसजीएसटी भी हो जाएगा, यस जीएसटी ऑल्सो 5600 रुपीज। ओके, तो सारे के सारे आंसर आपको मिल गए। लास्ट में आंसर आप लिख देंगे, देयरफॉर आंसर यहां पे ऐसे लिखेंगे, आंसर फर्स्ट क्या था, रेट ऑफ एसजीएसटी क्या है आपका, रेट ऑफ एसजीएसटी 14%, यहां आप लिख देंगे 14%। ओके, सेकेंड आंसर क्या लिखेंगे, सेकेंड आंसर है आपका रेट ऑफ जीएसटी, लिखेंगे रेट ऑफ जीएसटी, ये क्या हुआ है 28%, यहां आप लिख देंगे 28%। उसके बाद थर्ड आंसर क्या है आपका, थर्ड आंसर में है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, लिखेंगे यहां पे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी इक्वल टू क्या है, टैक्सेबल वैल्यू एक्स की वैल्यू 40,000, ये हो गया आपका 40,000
रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर 4 है आपका। टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी लिखेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है, 11,200 रुपीज। उसके बाद फिफ्थ क्या है, अमाउंट ऑफ सी जीएसटी। फिफ्थ है अमाउंट ऑफ सी जीएसटी, अमाउंट ऑफ सी जीएसटी, ये आपका आ गया है 5,600 रुपीज। इसके बाद अमाउंट ऑफ यस जीएसटी, 6 आंसर है आपका। अमाउंट ऑफ एस जीएसटी क्या हो गया आपका, 5,600 रुपीज या 5,600 रुपीज, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको इस तरीके से सॉल्व करना था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, प्रसाद परचेज अ वॉशिंग मशीन। प्रसाद क्या है, एक वॉशिंग मशीन को खरीदते हैं फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ये शॉप का नाम है, वहां से वही खरीदते हैं। द डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब डिस्काउंट आपको कितना दे रहे हैं प्रसाद को, वो 5%, मतलब डिस्काउंट परसेंट आपको गिवन है, डिस्काउंट परसेंट गिवन है 5%। ओके, वाज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ 40,000, ये प्रिंटेड प्राइस है, तो प्रिंटेड प्राइस आपको गिवन है 40,000 रुपीज। ओके, रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वाज 28%, जीएसटी परसेंट गिवन है, जीएसटी परसेंट 28% गिवन है आपको। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, आल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सी जीएसटी एंड यस जीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस। मतलब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपको पहली चीज परचेज प्राइस फाइंड आउट करना है, यहां पे ऐसे लिख देते हैं, परचेज प्राइस, ये आपको फाइंड आउट करना है पहली चीज। दूसरी चीज आपको सी जीएसटी की वैल्यू, सी जीएसटी कितना है, यस जीएसटी कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी आर्टिकल अगर आप खरीदते हैं, कोई भी वस्तु आप दुकानदार से खरीदते हैं, उस पे वो अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो उस डिस्काउंट पे टैक्स आपका नहीं लगेगा। तो टैक्सेबल वैल्यू कैसे आएगी, पहले तो डिस्काउंट उसमें से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे सिंस डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रिंटेड प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंट, प्रिंटेड प्राइस आपको 40,000 गिवन है, ये हो गया 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 400 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 2,000 रुपीज। मतलब कि प्रसाद को 2,000 रुपीज की छूट मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट उनको कितना मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है उनको 2,000 रुपीज। तो उनका जो टैक्स अप्लाई होगा वो 40,000 पे टैक्स नहीं अप्लाई होगा, वो होगा 38,000 पे। तो सबसे पहले अब निकाल लेंगे यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो प्रिंटेड प्राइस 40,000 है, 40,000 में से 2,000 माइनस हो गया, कितना हो गया 38,000 रुपीज। इतने पर ही टैक्स लगेगा। टैक्सेबल अमाउंट क्या है, टैक्सेबल अमाउंट है आपका 38,000, टैक्सेबल अमाउंट 38,000। ओके, टैक्सेबल अमाउंट हो गया 38,000। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले टैक्सेबल अमाउंट तो हमको मिल चुका है, अब हम इस पे क्या करेंगे, जीएसटी अप्लाई कर देंगे। जीएसटी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीएसटी जब अप्लाई करेंगे तो जीएसटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीएसटी इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय जीएसटी परसेंट। टैक्सेबल अमाउंट आपका आ गया 38,000
मल्टीप्लाई बाय जीएसटी परसेंट। जीएसटी आपका परसेंटेज में गिवन है 28%, तो ये यहां पे लिख देंगे 28/100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, आपका आ गया 380 मल्टीप्लाई बाई 28। तो जीएसटी आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे रफ में कर देंगे 380 मल्टीप्लाई बाई 28। तो 8 से करेंगे 800, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 3 जा 24 6 30, ये एक 0 हो गया 200, 2 8 जा 16 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, तो ये 0, ये 4, ये 6, ये 10, आपको मिलके आ गया जीएसटी आ गई आपकी 10,640 रुपीज, ये जीएसटी हो गया। बट आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, सी जीएसटी एंड यस जीएसटी। तो आपको पता है सी जीएसटी क्या होता है, सी जीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी। तो इसका हाफ कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10,640, 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10, यहाँ पे देखिए 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आ गया आपका 5,320 रुपीज। ये क्या हो गया, CGST। ओके, और CGST आ गया तो इसी के इक्विवेलेंट क्या होगा, SGST भी होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर SGST इक्वल टू CGST। तो ये क्या हो गया, CGST 5320 रुपीज। तो SGST भी आपको मिल गया कितना, 5,320 रुपीज। अब लास्ट में आंसर लिख देंगे हम, देयरफॉर परचेज प्राइस इक्वल टू, परचेजिंग प्राइस क्या आ गया आपका, जीएसटी ऐड हो जाएगा तो परचेजिंग प्राइस में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट पर प्लस टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी। तो जीएसटी इसमें ऐड कर देंगे। टैक्सेबल अमाउंट आपका क्या है 38,000, इसमें ऐड हो जाएगा जीएसटी। जीएसटी कितना है 10,640 रुपीज, तो इसको ऐड कर देंगे। ये हो गया आपका 48640, ये रुपीज हो गया क्या, परचेज प्राइस। ओके, तो इस तरीके से आपके सारे आंसर हो गए। पहला आंसर क्या था, परचेजिंग प्राइस आ गया आपका 48,640 रुपीज, CGST 5,320 रुपीज, SGST 5,320 रुपीज। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 और ये प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ डाउट है तो वहां पे बताइए, मैं उसका सोल्यूशन वहां पे दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।